आईटी मंत्रालय को लेकर कमेटी की बैठक में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जो जानकारी सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद सुशील मोदी जी। सर, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि निशिकांत दुबे वहाँ थे ही नहीं ऑन रिकॉर्ड। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बिहारी गुंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, वो ऑन रिकॉर्ड थे कि नहीं थे, वो तो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन नहीं किया। अब देखिए, निशिकांत दुबे रहने वाले बिहार के जी, सांसद होंगे, वो झारखंड से, लेकिन बिहार के रहने वाले हैं जी। तो जानबूझकर उन्होंने केवल बिहारियों को अपमानित नहीं किया है, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग, टीएमसी के लोग जिस स्तर पर उतर आए हैं कि अब ये क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो टीएमसी को बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो ममता बनर्जी से आग्रह करूंगा कि अपने सांसद के व्यवहार के लिए उनको बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, फिर चाहे वो संसद भवन के परिसर के अंदर हमने देखा कि कागज़ फाड़ के फेंके गए, उसके बाद में राज्यसभा में शांतनु सेन टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने जो है बयान फाड़ा, और अब इस तरीके के शब्दों का जो आरोप लग रहा है, मानते हैं कि अब ये जो राजनीति इस वक्त हो रही है, इसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस राजनीति के ऊपर भी। देखिए, निकृष्ट स्तर पर लोग पहुँच गए हैं, और जिस तरह से कागज़ फाड़ा गया, जिस तरह से कागज़ फेंका गया, कल जिस तरह गाली गलौज किया गया, तब ये हताश और निराश हो गए। और मुझे डर लग रहा है कि अगले 1-2 दिनों में ये कहीं माइक तोड़ फोड़ भी करने पर उतारू ना हो जाए। इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद जो है ये बहस करने की जगह है, वहाँ पर ये, और लग रहा है जैसे जंतर मंतर बन गया है या धरना प्रदर्शन करने की जगह बन गई। बस एक आखिरी सवाल, सबके बीच में जो कांग्रेस भी ये कह रही है कि किसी भूत को तो गाली दी नहीं जा सकती या अब शब्दों का इस्तेमाल हो नहीं सकता जब वो वहाँ थे ही नहीं। तो एक तरह से जो बात महुआ मोइत्रा कह रही है वही बात कांग्रेस भी कह रही है। बात तकनीकी दांव पेच में आने की आवश्यकता नहीं है। वो मौजूद थे, उन्होंने केवल हस्ताक्षर नहीं किया, तो आपने गाली गलौज किसको किया? अगर वो थे ही नहीं, इसलिए यह कहना कि वो नहीं थे तो मौजूद थे, लेकिन वो टेक्निकली मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे थे। इसलिए इस तकनीकी शब्दावली में जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा विवाद तो इसी बात को लेकर हुआ ना जी, वो मौजूद हैं लेकिन वो कोरम पूरा नहीं हो रहा, सारा विवाद इसी बात को लेकर है। इसलिए ये तकनीकी दांव पेच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। ममता जी को बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं अनिल जैन जी। अनिल जी, जिस तरीके से कल आईटी कमेटी की बैठक के बाद में हंगामा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जिस प्रकार से ये सदन नहीं चलने दे रहे हैं, और कमेटी का चेयरमैन खुद प्रेस में आके पहले कमेटी के एजेंडे को डाइवर्ज कर दे, ये कमेटी के नियम के अनुकूल नहीं है, और इसके खिलाफ पहले ही सांसद मेंबर्स ने इसका ऑब्जेक्शन दिया, स्पीकर को इसका नोटिस भी दिया। तो पहले तो उनको इसमें कमेटी का अध्यक्षता का अधिकार ही नहीं है। दूसरा, ये जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हुआ है टीएमसी के सांसदों द्वारा, वो एकदम निचले स्तर पर उतर आए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को बिहारी गुंडा कहना, किसी को बंगाली गुंडा कहना, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन सर, अब तो वो जो है कांग्रेस हो या टीएमसी नेता हो, वो तो कह रहे हैं कि वो लोग तो वहाँ थे ही नहीं, और रिकॉर्ड तो कहीं है उनके, जब प्रेजेंस ही नहीं है तो कहा कैसे, किसको कहा? नहीं, प्रेजेंस ये इसको जुटला नहीं सकते। मानो दस्तखत नहीं किए, कोरम पूरा नहीं है, तो बाहर भी तो होते हैं। ये परिसर तो एक ही है। ये इस बात को कहकर ये आड़ न लें, अपने अशोभनीय और निंदनीय व्यवहार की इस वजह से आड़ नहीं ली जा सकती। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद अनिल जैन का कहना है कि जो घटना घटी है वो निंदनीय है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर थे ही नहीं ऑन रिकॉर्ड, तो इससे बच नहीं सकते, क्योंकि ये घटना अशोभनीय है, निंदनीय है। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।